इन पोस्टर पर लिखा है ये मकान बिकाऊ है। एक नहीं दो नहीं, ऐसे ही पोस्टर कुल 72 घरों पर चिपके हैं। लेकिन क्यों जानते हैं आप? क्योंकि ये दलित परिवार है और इनका कसूर ही इतना है कि दलित है, इसलिए इन्हें इनकी सोसाइटी में अंबेडकर जयंती तक नहीं मनाने दी गई। लेकिन क्यों और किस लिए? वैसे कुछ बुद्धिजीवी लोग शायद ये भूल गए कि संविधान सबको अधिकार देता है, लेकिन पता नहीं इन बुद्धिजीवियों ने भला कौन सी किताब पढ़ी है जो खुद को शिक्षित होने पर गर्व करते हैं। लेकिन ये गर्व अगर इन परिवारों के साथ खड़े होकर मनाया जाता तो शायद उनके शिक्षित होने पर समाज गर्व करता। मामला अलीगढ़ का है, जहां 6 दर्जन से ज्यादा दलित समाज के लोगों ने घर के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं, क्योंकि परिवार बिल्डर के उत्पीड़न से तंग आ चुके हैं। कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि बिल्डर कॉलोनी में बने पार्कों में दलितों का कार्यक्रम नहीं होने देता। तो जाति पूछ के ये हमें फ्लैट दिए गए थे। अगर ऐसा ही था, जाति के बेस पे ही अगर ये सब कुछ करना था, तो हम जब खरीदने आए थे तो हमें बता देना चाहिए था कि जी SC ST के लिए यहाँ अलाउ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हाई कास्ट के लिए ही अलाउ है, वही यहाँ पे मकान खरीद सकते हैं, बाकी के लोग नहीं खरीद सकते हैं। अगर यही चीज समय कोई कंडीशन रखी गई थी? कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया था। आओ आप खरीदो, आप अच्छे से रहो, यहाँ पे ये फैसिलिटी है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहेंगे। सोसाइटी बहुत अच्छी है, सभी पढ़े लिखे लोग हैं और सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। मतलब इतना शिक्षित समाज होते हुए भी और ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? सागवान जी ये बोल के बेचे ना अपनी प्रॉपर्टी को, पहले से बता दें कि हम इस कास्ट इस वर्ग को नहीं देंगे, ये बोलना चाहिए ना उनको। ऐसे में परिवार पलायन को मजबूर है। लेकिन सवाल है, क्या जब बिल्डर ने मकान बेचे तो उसने नहीं सोचा था? तब तो उसे सिर्फ पैसा दिखा होगा और अब बिल्डर की हरकत से परिवार परेशान हो चुका है। संविधान उन्होंने लिखा, ठीक है, पूरा विश्व उनकी जयंती मनाता है, ठीक है। हमने भी एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे रखा, हमने भी सोचा कि हम भी थोड़ा मना लेते हैं, थोड़ा खाना वाना सभी लोग टुगेदर हो जाएगा, साथ साथ सभी हो जाएंगे, तो वही नहीं करने दे रहे हैं। बताइए, हम एक छोटा सा प्रोग्राम एक पार्क में नहीं कर सकते हैं, तो आगे हमें ये कुछ भी नहीं करने देंगे। अभी ये व्यवहार है इनका इस तरीके से, तो आगे हम कैसे उम्मीद करें कि इनका व्यवहार अच्छा ही होगा हमारे प्रति? वैसे हो सकता है कि आपको थोड़ा अफसोस हो, हम बार बार शिक्षित समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि वाकई मामला शिक्षित लोगों के बीच का है। महुआ खेड़ा थाने की पॉश कॉलोनी सागवान सिटी, जहां ये पोस्टर लगे, पॉश कॉलोनी में शिक्षित लोग ही रहते होंगे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा बर्ताव आखिर क्यों? आरोप है कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कॉलोनी के लोग पार्क में एक भंडारा करना चाहते थे, लेकिन बिल्डर ने भंडारा नहीं होने दिया। लोगों का कहना है कि जिस कार्यक्रम को देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री ने मनाया, उस कार्यक्रम को बिल्डर नहीं मनाने दे रहा, जबकि कॉलोनी में बने पार्कों का हम चार्ज भी देते हैं। अम्बेडकर जयंती मनाने नहीं दी, और अम्बेडकर जयंती से भी सामान्य एक भोज था जिसको ये भागवत वगैरह नाम देते। हम सब मिलके एक जगह खाना ही तो खाना चाह रहे थे। क्या हम दलित अपने सभी मिलके एक जगह खाना नहीं खा सकते? इसमें इनको क्या दिक्कत है? पैसा हमारा, जगह इस कॉलोनी में जितनी जगह है सबका पैसा, हम सबका शेयर है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि जो बाबा साहेब चाहते थे वो आज भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें किसी एक समाज के लिए नहीं, सर्व समाज आजाद हिंदुस्तान की बात की थी। लेकिन ऊंच नीच आज भी जिंदा है। हम कसूर गांव ढाणियों को देते हैं, लेकिन ये पूरा मामला शहर की पॉश कॉलोनी का है। उन्होंने पूरी कोशिश करी इसको ना मनमाने देने की, और यहाँ तक कह दिया था कि यदि मनेगी भी तो हम यहाँ पर गोली वोली भी चल सकती है। तो हम यहाँ पर गोली चलाने या सहने के लिए नहीं आए थे। तो हम लोगों ने चाहा भाई हम शांति प्रिय लोग हैं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो हमने परमिशन वापस ले ली थी। बावजूद इसके नरेंद्र सागवान और उसकी टीम ने यहाँ पर सभी पार्कों में पानी भरवा दिया था कि हम किसी भी तरीके से यहाँ इकट्ठे ना हो सके। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं है, हम लोग सब शांति प्रिय लोग हैं, आराम से रह रहे थे। 5 साल हो गए। इस बार हमारा अम्बेडकर जयंती मनाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। हम चाह रहे थे कि सामूहिक रूप से कुछ कलेक्शन करके सभी लोग एक पार्क में इकट्ठा होकर के अपना भोज करेंगे और इसी तरह से शुरुआत कर देंगे यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही हम यहाँ पर इकट्ठा हुए और सभी लोग जो है अम्बेडकर पार्क में गए थे वहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए, तो हमें खबर मिली कि यहाँ पर टेंट वेंट सब फाड़ दिया गया। जैसे ही हम यहाँ पर वापस आए तो हमें ऐसा ही नज़ारा देखने के लिए मिला। हमने वहाँ पर उपस्थित जो हल्का इंचार्ज है सत्येंद्र पाल सिंह मलिक, उनसे कहा, तो हमने भाई ये क्या किया है आपने? बोले साहब हमको तो जैसा आदेश है उसका पालन कर रहे हैं। मैंने कि हम लोगों के आने का इंतज़ार कर लेते, लेकिन उन्होंने कहा हम इसमें क्या कर सकते हैं। दबंग धमकी दे रहे हैं, पीड़ित परेशान है। सभी चाहते थे कि पार्क में इकट्ठा होकर गेट
टुगेदर करना चाहते थे, लेकिन उनके टेंट उखाड़ दिए गए। सोसाइटी में दलितों के 300 से ज्यादा मकान हैं। पुलिस ने इनकी शिकायत पर कुछ नहीं किया, इसलिए लोग सोसाइटी छोड़ना चाहते हैं। यदि हमें अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने आराध्य की स्तुति करने के लिए भी आज़ादी नहीं हो, तो ऐसी सोसाइटी में हम बैठ के क्या करें। हम आज कहने को उन्नत हो गए हैं, देश यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया, लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन वास्तव में क्या है। एक दलित आज भी पढ़े लिखे तथाकथित लोगों हम हैं, और एक अनपढ़ अंगूठा टेक है, वो हमें अपने बराबर समझने को तैयार नहीं है आज भी। मैं डॉक्टरेट हूँ, PhD हूँ, बहुत सारों को पढ़ाता हूँ, जिसमें सभी जाति के होते हैं, लेकिन एक अंगूठा टेक व्यक्ति आज भी हमें अपने बराबर मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसी दुर्भाग्य की स्थिति में आदमी करे क्या। लेकिन गुलाबी टाइम्स इसे महज खबर नहीं मानता, ये सच है जो आज भी चिंता है, और ये जरूर कहना चाहता है कि इसके पीछे राजनीति है, जिसने बाबा साहेब को बस एक समाज दलितों के मसीहा के तौर पर ही पेश किया, क्योंकि नेताओं ने हर वक्त बाबा साहेब को दलित नेता की छवि और वोट बैंक ही माना है। तभी तो ये दलित परिवार आज परेशान है और अपना घर बेचना चाहते हैं। थाना महुआ खेड़ा स्थित एक कॉलोनी के में निवासी एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा वहाँ का कॉलोनी के प्रबंधन पे आरोप लगाया गया कि अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में उनके द्वारा कॉलोनी में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाना था, जिसके संबंध में उनको जो प्रबंधन की तरफ से कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया, जिसको लेके उस समय पे विवाद उत्पन्न हुआ था। उसी विवाद को लेके कल इनके द्वारा विरोध किया गया और अपने मकानों पर कुछ बोर्ड लगाए गए। इस सूचना पर मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची है और दोनों पक्षों से वार्ता कर समस्या जानकारी की जा रही है तथा उसका निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है तथा किसी प्रकार की कोई बात अभी नहीं है। इसका शीघ्र ही जांच करके इसका निस्तारण किया जाए।